हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मींस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अपने पास सॉलिड थ्री टाइप्स के हैं। कौन कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब 9-10 में भी अपन पढ़ते हैं कि जो सॉलिड्स टेम्परेचर की हर कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो उन्हें हम बोलेंगे कंडक्टर। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टेम्परेचर्स। सेमीकंडक्टर मींस कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लास्ट अपने पास है इंसुलेटर। इंसुलेटर मींस किसी भी कंडीशन में टेम्परेचर अपन कम करें या ज्यादा करें, किसी भी कंडीशन में ये क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। तो सॉलिड अपने पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे तीन टाइप के हो गए, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर मींस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टेम्परेचर रेंज। सेमीकंडक्टर एट अ हाई टेम्परेचर कंडक्ट but at low temperature not conduct electricity. Insulator at any condition of temperature never conduct electricity. Semiconductor को थोड़ा और अपन डिटेल में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी टर्म तुम्हारे फिजिक्स में आएगी, ज्यादा डिटेल में वहां पढ़ोगे। यहां अपन मान लेते हैं कि कंडक्शन जो कर रहे हैं ये कंडक्टर, इस कंडक्टेंस को मेजर करने की जो यूनिट अपने पास है वह कंडक्टिविटी, कि किस रेंज में कंडक्शन शो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां इनकी कंडक्टिविटी 10⁴ टू 10⁷ या 10⁻⁻6 टू 10⁴ और यहाँ पे 10⁻20 टू 10⁻10। क्लियर है? ये कंडक्टेंस को मेजर करने का एक टर्म है कंडक्टिविटी। तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी है? कंडक्टर्स की। मिनिमम किसकी है? इंसुलेटर की। और दोनों के बीच में कौन है? सेमीकंडक्टर। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टर की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज, जबकि सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और इंसुलेटर की कंडक्टेंस पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडक्टेंस शो ही नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन बनता है यहां पे कि व्हाई ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर्स डिक्रीजेस। तो कंडक्टर में जो मेन रीजन अपन देखते हैं कंडक्शन का, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हाट हैपन? द पाथ ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस और मोर रैंडम। यहां इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा वो कैसा हो जाएगा? मोर रैंडम हो जाएगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन इजीली पहले एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा था, अब क्या हो जाएगा? अगर उसका पाथ रैंडम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली एक एंड से दूसरे एंड पे नहीं जाएगा। इट मींस उसको टाइम लगेगा एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंचने में। इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? जो कंडक्टेंस है कंडक्टर्स की, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज हो जाती है। जबकि सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते लो टेम्परेचर पे। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है तो ये कंडक्ट करेगा क्या? आंसर नहीं करेगा। तो व्हाट हैपन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसको थोड़ा और डिटेल में अपन आगे देखेंगे। फिर भी बात करते हैं तो शॉर्ट में यही है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट हैपन, सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, यहां कंडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। किसकी? सेमीकंडक्टर की। क्लियर है? यहां सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स लो टेम्परेचर पे नहीं होते, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। यहां पहले से ही अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका पाथ रैंडम हो जाता है, इसलिए इनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये डिफरेंस है कंडक्टर में और सेमीकंडक्टर में।
इंसुलेटर में कंडक्शन होता ही नहीं है तो इफेक्ट होगा ही नहीं। क्लियर है? फिर अपन बात करते हैं बैंड थ्योरी की। बैंड थ्योरी किसको एक्सप्लेन करने के लिए? इस कंडक्टेंस को शो करने के लिए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे कंडक्शन उतना ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां अवेलेबल होंगे अपने पास? एटम अगर है तो एटॉमिक ऑर्बिटल में। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं तो अपन पढ़ते क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात कर रहे हैं सॉलिड की, तो क्या सॉलिड में एक ऑर्बिटल होगा? नहीं। सॉलिड मींस मिलियंस और बिलियंस और इंफिनिटी पार्टिकल्स कह सकते हैं या एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी में अप्रॉक्स सेम होते हैं। तो अगर मैं बहुत सारे ऑर्बिटल्स बना दूं हैविंग सेम एनर्जी, तो ये मैंने बनाए बहुत सारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी के, तो ये अपीयरेंस कैसा होगा इनका? जस्ट लाइक बैंड, जस्ट लाइक बंडल, जस्ट लाइक ग्रुप ऑफ मैनी मिलियंस और बिलियंस ऑफ ऑर्बिटल्स। इसलिए इस अपीयरेंस को यहां पर नाम दिया है बैंड, और इसलिए अपन बोल रहे हैं बैंड थ्योरी। यहां बैंड का मीनिंग क्या आपको समझा देता हूं कि स्ट्रक्चर अपन ने लिए सॉलिड, सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स मिलियंस और बिलियंस और इंफिनिटी कह सकते हैं अपन। उसमें होंगे एटम्स के अंदर ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल्स कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, लेकिन उनका नंबर बहुत ज्यादा है और एक ही सेम एनर्जी पे बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, तो जो उनका अपीयरेंस आता है बंडल की जैसा आता है या बैंड के जैसा आता है, इसलिए इसको आपने बोला बैंड थ्योरी। और ये बैंड थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है किसको? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को, कि किस तरीके से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, सेमीकंडक्टर कंडक्ट करेगा और इंसुलेटर क्यों कंडक्ट नहीं करेगा। ये बैंड थ्योरी से अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी सॉलिड में, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, अपने पास तीन टाइप के बैंड्स या ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। एक है नॉन कंडक्शन बैंड, एक है वैलेंस बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। नॉन कंडक्शन बैंड का मतलब जो फुल्ली फील्ड होते हैं और जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते कंडक्शन में शो करने के लिए या कंडक्टेंस शो करने के लिए, जो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो पूरा बैंड बना हुआ है वो है नॉन कंडक्शन बैंड। नाम में ही है नॉन कंडक्शन बैंड। इसका मतलब इनके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन शो करने में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर आता है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस शेल अपन जानते हैं, वैलेंस शेल एटम के अंदर देखते हैं। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ वैलेंस बैंड का मीनिंग क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपन ने लिए हैं उनसे, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिए हैं उनसे जो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स बना है, किससे? वैलेंस शेल या वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल से जो ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स बना है, जो अपने को बैंड के फॉर्म में दिख रहा है, उसको मैंने बोल दिया वैलेंस बैंड। समझ में आ गया? वीवी का मतलब वैलेंस बैंड, ग्रुप ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके ठीक ऊपर अपने पास क्या है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मीनिंग क्या है? वो स्पेस, वो ऑर्बिटल का ग्रुप जिनमें इलेक्ट्रॉन आएगा और कंडक्टेंस शो करेगा। इसको इन जनरल अपन एम्प्टी बैंड भी कह सकते हैं और इसको फील्ड बैंड भी कह सकते हैं। जहां सीबी और वीबी यूज में नहीं आ रहे क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में नहीं है। फिजिक्स में सेमीकंडक्टर तुम्हारे चैप्टर है, वहां पे पूरा डिटेल स्टडी तुम करोगे। तो यहाँ केमिस्ट्री के अंदर इसको फील्ड बैंड और इसको एम्प्टी बैंड और इसको फील्ड बैंड बोल रखा है। ये एम्प्टी है, खाली है, और ये फील्ड है, भरा हुआ है। यहाँ ये दो नाम केमिस्ट्री में यूज कर रखे हैं, लेकिन मैं फिजिक्स के भी थोड़े से नाम यूज कर रहा हूँ, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। नाम में ही लिख रखा है कंडक्शन बैंड। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन हुआ तो कंडक्टेंस शो करेगा।
अब अपन इस वीबी और सीबी के बेसिस पे सॉलिड को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो अगर बात करते हैं कंडक्टर, क्या होगा कि जहां वीबी और सीबी के बीच में जो गैप है, जिसको हम बोलेंगे फॉरबिडन जोन, ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत 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 कम होगा। या फिर मेटल्स के केस में बात करते हैं तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। मेटल्स के केस में ये दोनों बैंड्स ओवरलैप कर देते हैं, केवल मेटल्स के केस में। बाकी केसेस में ये एनर्जी गैप होता है लेकिन बहुत कम, इतना कम कि एनवायरमेंट से ही एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके वीबी से कहां जाएगा, सीबी में आ जाएगा। अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड का टाइप कंडक्टर। कंडक्टर में मैंने बोला कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टेम्परेचर। इट मींस यहां पे कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे हमेशा। इसका मतलब हर टेम्परेचर पे वो आएंगे कहां से, फ्रॉम वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से इजीली आ रहे हैं एट एनी टेम्परेचर। इट मींस ये जो एनर्जी गैप है फॉरबिडन जोन, ये बहुत 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 कम होगा। मेटल्स के केस में ये होता ही नहीं क्योंकि ये दोनों बैंड्स ओवरलैप कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर हर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रेजेंट है कंडक्शन बैंड में। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो सेमीकंडक्टर्स में वीबी और सीबी के जो बीच का फॉरबिडन जोन है ये ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है कि लो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव नहीं कर पाते। दे नॉट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी टू मूव फ्रॉम वीबी टू सीबी। या मैं कहता हूं फील्ड बैंड टू एम्प्टी बैंड में जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उनको एनवायरमेंट से नहीं मिल रही। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएंगे तो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, तो लो टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इसलिए अपन ने इनको बोला कि लो टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे व्हाट हैपन, ये इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी गेन करेंगे, उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले जाएंगे, यानी वीबी से सीबी में चले जाएंगे इस फॉरबिडन जोन को क्रॉस करके। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो क्या होगा, अब सीबी का मतलब कंडक्शन बैंड, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्लियर है? सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी में नहीं आ रहा। हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके वीबी से सीबी में आ जाता है और जैसे आएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर है और लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर है। इसलिए इनको बोला सेमी, यानी हाफ, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। कंडक्टर की जैसा भी बिहेव करेंगे और इंसुलेटर के जैसा भी बिहेव करेंगे। लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेंगे और हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर के जैसा बिहेव करेंगे। लास्ट में बात करते हैं इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में अपन कह सकते हैं इजीली कंडक्टर सेमीकंडक्टर को कंपेयर करते हुए इंसुलेटर में क्या बोलेंगे कि वीबी और सीबी के बीच का जो एनर्जी गैप है, वीबी और सीबी के बीच का जो एनर्जी गैप है फॉरबिडन जोन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी टेम्परेचर पे यहां से यहां नहीं आते। या मैं कहता हूं वो टेम्परेचर जहां जिस टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आते हो उस टेम्परेचर पे ये सॉलिड डिकम्पोज हो जाता होगा। या मैं कहता हूं किसी भी टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं आते, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए इनको मैंने बोला इंसुलेटर नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। क्लियर?
अब यह बात करते हैं अपन सेमीकंडक्टर की। ये भी तुम्हारे फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पूरा चैप्टर है, यहां थोड़ा बहुत अपने एनसीईआरटी में 12th की में जो अपन देख लेते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर which conduct electricity only at high temperature or act as conductor at high temperature and act as insulator at low temperature। यहां पर अपने पास सेमीकंडक्टर दो टाइप के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को और क्या कहते हैं? प्योर। एक्सट्रिंसिक को और क्या बोलते हैं? डॉप्ड। अब नाम में दिख रहा है ये प्योर है और ये डॉप्ड। डॉप्ड का मतलब इम्प्योर। डोपिंग का मतलब क्या है? सम impurities added in the solid is known as doping। डॉप का मतलब कुछ अपन ने impurities ऐड कर दी